अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे भेजी है हमज़ा बिलाल ने, लंदन यूके से। कहानी सुनाने से पहले आप सबका बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि नीचे आप कमेंट्स में जब अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं तो सबको रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए आजकल मैं प्रोग्राम के शुरू में ही आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि आप कहानी को पसंद कर रहे हैं, आपको मेरा अंदाज़े बयां बहुत अच्छा लगता है। महमूद और रहमान कराची के उन लोगों में शुमार होते थे जिनके पास खुदा का दिया सब कुछ था। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दिल के बहुत ही नफीस और जिंदा दिल इंसान थे, लोगों का ख्याल रखने वाले इंसान। उनकी शादी बिस्मा से हुई थी। बिस्मा और नादिया ये दोनों बहनें थी। नादिया शादी करके यूके शिफ्ट हो चुकी थी और बिस्मा महमूद रहमान के साथ कराची में रहती थी। उनको ख्वाहिश थी कि उनके यहां बेटा पैदा हुआ, लेकिन पहले उनके यहां एक बेटी पैदा हुई और उस बेटी का नाम उन्होंने रखा अस्मा। और दोबारा एक बेटे की कोशिश करते हुए जब वो खुदा से दुआएं मांगते हुए उन्होंने खुदा से बेइंतहा दुआएं मांगी, तो तब उनके यहां फिर से एक बेटी पैदा हुई, मुनज़्ज़ा, जिसको प्यार से वो मूना कहते थे। तीसरी दफा उन्होंने अल्लाह की रजा पे छोड़ दिया कि अगर अल्लाह ने इस दफा अगर बेटा देना होगा तो यकीनन अल्लाह दे देगा, अगर इस दफा भी बेटी हुई तो फिर और हम कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि बेटे की ख्वाहिश में हम लाइन लगा दें और बेटियां ही बेटियां हों। जो रब की रजा हम उस पर राजी, क्योंकि दूसरी दफा उन्होंने बेइंतहा मांगा था, लेकिन तीसरी दफा भी उनके यहां एक बेटी पैदा हुई। यूं महमूद रहमान उसको रब की रजा समझ के उस पर राजी हो गए। मुनज़्ज़ा मूना वो माँ की और बाप की इसलिए भी सबसे ज़्यादा लाडली थी। वो खामोश तबीयत पैदा हुई थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ की एफिलेशन, माँ की मोहब्बत सब बच्चों के साथ होती है, लेकिन किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी वजह यह थी कि बड़ी बहन और लास्ट वाली बहन मूना से चिढ़ती थी, क्योंकि मूना बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि कोई भी मूना को देखता तो देखता ही रह जाता। दोनों बहनें अस्मा और फायजा जो लास्ट में थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मूना के मुकाबले में उनका हुस्न मानिद पड़ जाता। अगर वो तीनों बहनें खड़ी होती तो देखने वाले की निगाह सिर्फ मूना को ही देखती। अगर किसी महफिल में मूना मौजूद ना होती तो फिर निगाह फायजा और अस्मा को ही देखती रहती। जो जो वो बहनें तीनों बड़ी हुई तो दोनों बहनें, जो सबसे बड़ी थी अस्मा और सबसे छोटी फायजा, इस बात से अच्छी तरीके वाकिफ हो चुकी थी कि अगर महफिल में मूना मौजूद ना हो तो फिर हर कोई हमें देखता है, हमारे हुस्न की तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही ये चुड़ैल, ये मूना आ जाती है तो सब मूना को देखना शुरू कर देते हैं, हमें कोई भी नहीं देखता। इस वजह से उन दोनों बहनों का रवैया उस दरमियानी बहन मूना के साथ अजीब सा हो गया था। और वैसे भी मूना खामोश तबीयत होने की वजह से सबके साथ इतना ज्यादा घुल मिल नहीं सकती थी। बड़ी बड़ी बहन अस्मा और सबसे लास्ट वाली फायजा की कई सहेलियां थी, कई बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मूना की सिर्फ एक ही दोस्त थी, सबा। उसने बहुत ज्यादा अपनी दोस्त भी नहीं बनाई थी। वो अपने दिल का सारा हाल सबा को बताती थी। वो सबा को बताती थी, वो अक्सर रात को छुप छुप के रोती थी कि मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं, मैं तो अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूं। ये शक्ल खुदा बनाता है, मैंने तो कोई ऐसा नहीं खुदा से मांगा था, खुदा ने जैसा बना के भेज दिया मैं इस दुनिया में आ गई, इसमें मेरा क्या कसूर। वक्त इसी तरह गुजरा। अब उम्र पहुंच चुकी थी शादियों की। अब बड़ी बड़ी बेटी अस्मा की शादी थी। बिस्मा जो मूना
और बाकी दोनों लड़कियों की भी मां थी। इस शादी पे पहली दफा उसकी बहन यूके से आ रही थी, जो शादी करने के बाद इस अंदाज में यूके गई थी कि जब भी उसका पाकिस्तान कराची में चक्कर लगता तो यहां वो काफी अरसा कयाम करती, लेकिन उसके शौहर जो यूके के ही थे और उसके बच्चे वहीं यूके में ही रहते, वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आए थे। यूं एक पहली शादी थी घर के अंदर। फैसला हुआ, बिस्मा ने अपनी बहन को कॉल करके कहा कि तुम्हें शादी में इस दफा अकेले नहीं आना, अपने बेटे को भी साथ लेकर आना है जो अब जवान हो चुका था, दानियाल। उसने कहा हां, क्योंकि ये पहला फंक्शन है घर का, मैं इस दफा अकेली नहीं आऊंगी, दानियाल और मेरे शौहर भी मेरे साथ आएंगे। यूं शादी का फंक्शन शुरू हुआ। मां क्योंकि मूना से बहुत प्यार करती थी, बाप भी बहुत प्यार करता था, लेकिन बाकी दोनों बहनों को जेलसी उससे महसूस होती थी। यूं दानियाल पहली दफा पाकिस्तान आया, उसको मां ने उर्दू बोलना तो सिखा दिया था, लेकिन वो बच्चा वहीं पे पला बड़ा था, इंग्लिश बोलता था, लेकिन मां से उर्दू सीखने की वजह से, क्योंकि दोनों माँ बाप आपस में उर्दू में भी बात करते थे, इसलिए उसकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी। वरना अमूमन जो बच्चे बाहर पैदा होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकते हैं, उर्दू सिर्फ समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। अब उस शादी वाले घर में जहां रोशनियां जगमगा रही थी, जहां लड़कियां ढोलक की थाप पे रक्स कर रही थीं, एक खुशी का समा था, सब घुल मिलकर बेइंतहा फन कर रहे थे, वहीं पे मूना मौजूद तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं छुप के ही रहती, उसको कोई ना कोई आगे ही करता। मूना आगे आओ ना, लेकिन उसकी दोनों बहनों की ख्वाहिश वही थी, अस्मा जिसकी शादी हो रही थी और फायजा तीसरे नंबर वाली, कि ये दूर ही रहे तो बेहतर है। कोई इसको बुलाने की कोशिश भी करता तो वो दोनों बहनें कहती ओ कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी शर्मीली है, उसको रहने दो वहीं पे। अब आज दूध पिलाई की रस्म थी, और दूध यकीनन सी बात है दूल्हे को दुल्हन की बहन ही पिलाती है। सबसे लास्ट वाली फायजा आगे बढ़ी और उसने दूल्हे मियां को दूध पिलाया। अब एक और बहन भी तो थी जिसका नाम मूना था। असल में तो पहले मूना को आगे बढ़ना चाहिए था और दूध पिलाना चाहिए था। स्टेज सजा हुआ था, स्टेज पे अस्मा बैठी है, अस्मा के साथ उसका होने वाला शौहर बैठा है और दूध पिलाई की रस्म अदा हो रही है। वो दुल्हन बन के बैठी है, वो दूल्हा बन के बैठा है। मां जानती थी कि पहले फायजा आगे बढ़ गई है, जबकि यह हक तो मूना का था, लेकिन मूना पीछे खड़ी रही तो मां ने आवाज दी, मूना कहां हो तुम? जो पीछे पीछे छुप के खड़ी थी, एक बेहतरीन नफीस सा लिबास पहन के खड़ी थी और उस लिबास में वो एक शहजादी लग रही थी, ऐसी शहजादी जैसे किसी वादी की, किसी इलाके की वो मलका हो। और जैसे ही वो निकल के आगे आई तो सबकी नजरें मूना की तरफ ही उठ गईं। वो उस लिबास में बहुत हसीन और जमील लग रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि सबकी निगाहें उसकी तरफ हैं तो उसका कॉन्फिडेंस और ख़त्म हो गया। बजाय कॉन्फिडेंस बढ़ने के, लड़कियां जब देखती हैं कोई उन्हें घूर रहा है, कोई उन्हें देख रहा है और देखने का अंदाज भी तारीफ वाला है कि कितनी खूबसूरत है और इस लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही है, तो वहाँ और लड़कियाँ तो और फ़ख्र से चलती, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस और ख़त्म हो गया। माँ के कहने पर आगे आ गई, जी मामा दूध पिलाओ। उसने हाथ में गिलास पकड़ा और गिलास पकड़ के वो दूध पिलाने के लिए जैसे ही दूल्हा मियाँ के करीब पहुंची तो उस धक्कम पेल में, जहां पे लड़कियां सारी इर्द गिर्द जमा होती हैं, एक शोर सा मचा होता है, वहां पे किसने अनजाने में इस अंदाज में वो टकराई। उसका टकराना इस अंदाज का था कि एक धक्का सा पड़ा और मूना के हाथ में जो गिलास था वो सारा दूध दूल्हा मियां के लिबास के ऊपर गिर गया। बड़ी बड़ी बहन अस्मा जो दुल्हन बन के बैठी थी, उसको तो वैसे ही बहुत गुस्सा था अपनी बहन पे कि दुल्हन मैं बनी हूं, जेवरात मैंने पहने हैं, कीमती लिबास मैंने पहना है और हर कोई अब इसकी तरफ क्यों देख रहा है। और जब उसने देखा उसके होने वाले पति पे, होने वाले शौहर के साथ
ये सलूक हुआ है कि उसके ऊपर उसने दूध गिरा दिया है, तो वो दुल्हन बन के एहतियात करती, अपने ऊपर कंट्रोल करती, उसने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन के मुंह पे मार दिया। क्योंकि दूल्हा के ऊपर जैसे ही दूध गिरा था, उसका लिबास खराब हो गया था, वो लिबास, उसका भी मूड ऑफ हो गया था, वो लिबास साफ करना शुरू हो गया था। और इस बात पे उसको इतना गुस्सा आया, आसमा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा, और जैसे ही उसको थप्पड़ पड़ा, वो रोती हुई वहां से भागती हुई साइड पे चली गई। अब सब दूल्हा के लिबास की तरफ मुतवज्जो हो गए। टिश्यू से, कपड़े से लिबास को साफ किया जा रहा था। अस्मा उससे बोली, ओ सॉरी, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। मां कैसे इस वक्त दुल्हन बनी बेटी को छोड़ के मूना के पीछे भागती। मां ने यूके से आई अपनी बहन की तरफ इशारा किया कि इसके पीछे जाओ, इसको संभालो, क्योंकि वो रोती हुई वहां से भाग गई थी। तो बिस्मा की बहन ने आंखों से इशारा किया, तुम परेशान ना हो, रस्मों की तरफ देखो, मैं जाके देखती हूं। यूं नादिया, जो रिश्ते में उसकी फुफ्फो लगती थी, उसके पीछे चली गई। मां थी, बेटी रुखसत होने वाली थी, आगे बढ़ के तमाम रसूमात अदा हुई, और यूं सबसे बड़ी बेटी अस्मा दुल्हन बनी गाड़ी में बैठी और पिया के घर सुधार गई। उधर जैसे ही वो रोती हुई बाहर की तरफ भागी, तो घर का जो बड़ा सा लॉन था, लॉन के बिल्कुल कोने में जहां पे अंधेरा पड़ा हुआ था, वो भागती हुई उसी अंधेरे की तरफ जा रही थी। दानियाल जो पहली दफा पाकिस्तान आया था, उसको शादी और इस तरह की रसूमात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बाहर ही खड़ा टहल रहा था कि तभी उसने देखा एक लड़की भागती हुई उस कोने की तरफ जा रही है। अरे ये कौन है, इसको क्या हुआ है? वो भी उस लड़की के पीछे जाने ही लगा कि देखा उसकी मां बाहर निकल आई है। मां ने देखा दानियाल भी वहीं है और मूना भागती हुई कोने की तरफ चली गई है। मूना रो रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। इससे पहले मां पहुंचती, दानियाल उसके करीब गया और बोला, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? सॉरी, कौन है नहीं, आप क्यों रो रही हैं? तो बोली, तुम्हें क्या, जाओ अपना काम करो। तो इतनी देर में दानियाल की मां भी पहुंच गई। आते ही प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी ना रो, मुझे पता है ना रो, से चुप कराया और कहा परेशान मत हो। तो बोली, मुझे घर जाना है, मुझे यहां पे नहीं रहना, मुझे घर जाना है। अब घर यहां से तकरीबन कोई 1.5 घंटा दूर था, क्योंकि ये सारा फंक्शन एक मैरिज हॉल में हो रहा था। मैरिज हॉल के लॉन में वो भागती हुई गई थी। तो दानियाल ने कहा, मामा ये क्यों रो रही है? तो तभी मां ने कहा, बेटा इसको छोड़ो, दानियाल तुम जाओ, इसे घर छोड़कर आ जाओ। ओके मामा, मैं छोड़ आता हूं। उसने कुछ देर सोचा और उसके बाद वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं इसको घर छोड़ देता हूं। फूफा ने उसे कहा, बेटी जाओ, तुम्हें दानियाल घर छोड़ देता है। दानियाल क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान आया था और उस शादी हाल के बड़े से लॉन के बाहर खड़ा हुआ था, कुछ देर के लिए उसका दिल फ्रेश हवा खाने को कर रहा था। तो तभी उसने लड़की को इस तरह रोते हुए देखा था और मां ने भी कह दिया इसको घर छोड़ाओ। तो उसने उसे फ्रंट सीट पे तो बिठा दिया और जैसे ही गाड़ी चलाई तो देखा अब रोशनी में उसकी निगाह उसके चेहरे पे पड़ी, तो वो तो देखता ही रह गया। वो इतनी हसीन और जमील थी, उससे पहले तो उसने मोना को देखा ही नहीं था इस गौर से, क्योंकि शादी के फंक्शन में जब वो मैरिज हॉल के अंदर मौजूद था तो मोना छुपी हुई थी, वो कभी भी सामने नहीं आ रही थी। और अब जब उसके साथ बैठी फ्रंट सीट पे, वो अभी अपने आंसू साफ कर रही थी, तो उसने टिश्यू निकाला और टिश्यू उसे पकड़ा दिया कि वो अपनी आंखें साफ करे। रोते हुए वो इतनी हसीन और जमील लग रही थी कि उसको एक निगाह में देखते ही उस पे फिदा हो गया और कहा, प्लीज मत रोइए। तो वो बोली, बस आप मुझे घर उतार दीजिए।
मुझे बस घर जाना है। वो बोला, मैं आपको घर ही उतारने जा रहा हूं, लेकिन आपका ये चेहरा मेरे सामने रोता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे रोती हुई बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। मुझे किसी की परवाह नहीं है, चाहे मैं जैसी भी लग रही हूं, मुझे बस घर जाना है। वो एक ही निगाह में उस पर लट्टू हो चुका था, फिदा हो चुका था। उसने अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। जैसे ही उसके हाथ पे हाथ रखा, उसने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, मोना, क्योंकि मां नाम बता चुकी थी, मोना वो सुन चुका था। मोना, मैंने ये हाथ थाम लिया है। मैं अब इस हाथ को कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा। अभी तुमने कहा है ना, तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता, तुम्हारा कोई भी नहीं है, सब तुमसे ऐसा करते हैं। यकीन मानो, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और मैंने यह हाथ थामा ही इसलिए है कि मैं इस हाथ को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, यह हाथ मेरा है। उसको समझ ही ना लगी। उसने अभी तक दानियाल को इस अंदाज में देखा ही नहीं था। वो तो बस दुख की वजह से रोए जा रही थी। तभी उसने गौर से दानियाल को देखा तो वो तो एक हसीन और जमील लड़का था। उसके हाथ को थाम के बैठा था और वाकई वो मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो फिर से बोली, क्या आपने मेरा हाथ इसलिए थामा है कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे? हाँ, मैं ये वादा करता हूं, मैं इस हाथ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपने आंसू साफ कर लिए इस अंदाज में जैसे उसे उसके ख्वाबों का शहजादा मिल गया हो। अब ये 1.5 घंटे का सफर था। बातों का सिलसिला इस तरह चल निकला कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। हसीन और जमील चेहरे वाली मोना को यकीन नहीं आ रहा था किस्मत की देवी उस पर इस अंदाज में मेहरबान हो सकती है कि इतना हसीन और जमील लड़का मेरी जिंदगी में आ गया। वो उसे टूट के चाहने लगी। इससे पहले तो उसने किसी को चाहा ही नहीं था। उस तरह उसका दिमाग ही किसी की तरफ नहीं गया था। और उधर दानियाल की मां नादिया अगले दिन बताने वाली थी कि वो अपने बेटे को ना सिर्फ लेके आ गई है, बल्कि वो अपने बेटे के लिए यहां से रिश्ता भी ढूंढने आई है। तो अगले दिन उसने अनाउंस करना था कि ये लॉटरी किसके हिस्से में निकली है। कई लड़कियां, जिसमें बड़ी बड़ी अस्मा की तो शादी हो चुकी थी, तीसरे नंबर की फायजा, और वहां पे मौजूद रिश्तेदार कई लड़कियां इस ख्वाहिश में थीं कि दानियाल की मां उन्हें पसंद कर ले और वो दानियाल जैसे हसीन और जमील लड़के के साथ शादी करके यूके शिफ्ट हो जाएं। और जब रात के खाने पे सब बैठे हुए थे, कई रिश्तेदार भी आए हुए थे, एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें नादिया ने अनाउंस करना था, तो वहीं पे उसने अनाउंस किया कि मैंने अपने बेटे के लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो लड़की है मोना। मां के चेहरे पे एकदम से खुशी दौड़ गई। बाप भी मुस्कुराने लगा और बाकी लड़कियों के चेहरे लटक गए और बाकी जो वालिदैन बैठे थे वो रिश्तेदार तालियां बजाना शुरू हो गए। यूं मोना ने और दानियाल ने एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखा। अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। 1-2 दिन के बाद उन्होंने वापस जाना था, तो उन्होंने अनाउंस किया कि कल ही मोना और दानियाल की मंगनी कर दी जाएगी। यूं अगले दिन मंगनी की रस्म भी अदा कर दी गई। लड़की और लड़के दोनों को अंगूठियां पहना दी गई, जिसका मतलब था अब वो एक दूसरे के नाम कर दिए गए हैं। मोना खुशी से फूली नहीं जा रही थी। जहां किस्मत ने उसको कई दफा रुलाया था, जहां बहनों के रवैये ने उसको कई दफा तड़पाया था, अब वो इस तरह किस्मत की देवी के मेहरबान होने पे बहुत खुश थी। दानियाल तो चला गया, लेकिन वो दोनों फोन पर बातें करते रहते। दानियाल वहां से फोन करता, नादिया कह कर गई थी कि आगे 4 महीने बाद हम सबको छुट्टियां हो रही हैं, तो हम तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए पाकिस्तान आएंगे। यहाँ पे सारी शॉपिंग जो हम पहले से वहाँ यूके से करके लाएंगे, कुछ शॉपिंग हम यहीं से करेंगे और उसके बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी। दानियाल और मोना 4 महीने वहीं कराची में रहेंगे और उसके बाद फिर वो लंदन आ जाएंगे। तब तक दानियाल डॉक्यूमेंटेशन उसको लाने के लिए जो भी एम्बेसी जाके पेपर वगैरह फिल करने होते हैं वो सारा एक प्रोसेस करेगा। अगर 1-2 महीने ऊपर भी लग गए तो कोई बात नहीं,
वो करके यहाँ से, ताकि वालदा की ख्वाहिश थी कि लड़के के होते हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स बाहर बुलवाने के लिए जब शादी हो जाती है तो वहीं लड़का साथ हो, वो सारा केस हो जाए, जब इंटरव्यू भी हो जाए तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन यहां से रवाना हो जाए। मोना जहां बहुत खुश थी, अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था, अभी तक उसे लगता जैसे ये ख्वाब है। जिंदगी के वो साल जो उसने अभी तक गुजारे थे जवान होने तक, जहां पे दुख, मुसीबत और तकलीफें उसको बहनों की तरफ से मिली थी, उन बहनों के रवैयों की वजह से जब वो छोटी थी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया था। बहनों ने के रवैयों ने उसके कॉन्फिडेंस लेवल को खत्म किया था। और ये सारी बातें सिर्फ उसकी दोस्त सबा जानती थी। माँ माँ होती है, वो वैसे ही महसूस कर लेती। कई दफा डांटती दोनों बेटियों को, लेकिन वो कहां बाज आती। जब भी मौका मिलता वो अपनी बहन मूना को दुखी कर देती। अब 2 हफ्ते बाद नादिया और दानियाल, पूरी फैमिली, उनकी नानो, सब कराची पहुंचने वाले थे। सारी तैयारी हो चुकी थी, जेवरात सब कुछ बन चुका था। अब सिर्फ दुल्हन का लिबास लेना बाकी था। मुना उस दिन सबा के साथ अपना लिबास लेने के लिए गई। सबा को एक एक बात बताती थी। जब उसने दुल्हन के लिबास का ऑर्डर कर दिया तो उसके बाद जब दोनों रवाना हुई तो उस दिन, जिस बहुत सी बड़ी सी कम्युनिटी में वो लोग रहते थे, सबा को जल्दी थी तो उसने कहा बस जल्दी से मैं तुम्हें उतारूंगी और घर चली जाऊंगी। तो उसने कहा मैं जरा वॉक करके चली जाऊंगी, मुझे गेट पे ही उतार दो, कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है। अब गेट से घर तक का फासला काफी लंबा था, काफी बड़ी कम्युनिटी थी, लेकिन वो पैदल जाना चाहती थी, खुश थी, वॉक करना चाह रही थी। उसने सबा ने उसे गेट पे उतारा और वो वॉक करती हुई घर की तरफ जाना शुरू हो गई। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इस अंदाज में मूना को टक्कर मारी कि मूना नीचे जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। कल शादी की पहली रात थी, जिसको सुहाग रात कहा जाता है। फायजा, जो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी, उसकी शादी हो चुकी थी। मूना की तीसरी बहन, सबसे आखिर वाली फायजा, सुबह उठ के जब अपने कमरे के साथ जो मुल्हिक का अटैच बाथरूम था उसके अंदर जैसे ही दाखिल हुई तो शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर देखना शुरू कर दिया कि मैं कल कितना खूबसूरत लग रही थी, कल का फंक्शन कितना खूबसूरत था, कैसी जबरदस्त बारात आई थी, कैसा जबरदस्त सारा फंक्शन था। वो जैसे ही शीशे के सामने अपने चेहरे को गौर से देख रही थी तो उसे महसूस हुआ उसके चेहरे के बिल्कुल दरमियान में एक निशान सा बना हुआ है, जैसे कोई हिस्से गरम गरम कोई चीज माथे पे लगा दे और वो हिस्सा जल जाए, ऐसे एक जला हुआ निशान था। वो अपने माथे पे एक जला हुआ निशान देख के चौंक गई। अरे ये क्या है, ये कैसा जला हुआ सा निशान है, काला सा निशान। उसने माथे पे उंगली लगाई और वो जगह इस तरह खुरदरी थी जैसे वो जल के खुरदरी हो जाती है। और उसने अपने माथे को करीब करना चाहा, मजीद शीशे के करीब से देख सकूं ये क्या है, कि उसी वक्त उसके अंदर से एक रोशनी निकली। माथे के अंदर से जैसे ही रोशनी निकली, वो रोशनी सीधी शीशे के अंदर गई, शीशा रोशन हो गया। ऐसे जैसे प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है या सिनेमा के पीछे से लाइट निकलती है और स्क्रीन पे पड़ती है, स्क्रीन रोशन हो जाती है, वैसे ही उसके माथे से एक लाइट निकली और सामने वाली स्क्रीन रोशन हो गई, ऐसे जैसे कोई मूवी चल रही हो, फिल्म चल रही हो। वो क्या देखती है, एक स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर एक दुल्हन बैठी हुई है। उसने अपने सर को ढांप रखा है, एक बेइंतहा महंगा लाल कलर का उसने लहंगा पहना हुआ है, उसने घूंघट किया हुआ है और फायजा बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। उसी लम्हे उस दुल्हन ने
अपने घूंघट को जैसे ही ऊपर उठाया तो ये देख के फायजा का वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया कि सामने बैठी हुई दुल्हन एक इंतहाई खौफनाक बदसूरत औरत है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है। इस अंदाज में जला हुआ है जैसे अभी अभी किसी ने चेहरे को आग लगाई हो और चेहरा सुलग रहा हो। जैसे किसी लकड़ी को आग लगाई जाती है और लकड़ी लाल सुर्ख हो जाती है, सुलगती है, इसी तरह वो चेहरा सुलग रहा था जैसे अभी अभी भी इस चेहरे में आग लग रही हो। उस आग की वजह से उस औरत ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखा। वो तकलीफ से चीख रही थी और उसने जल्दी से अपने चेहरे पे नाखून इस अंदाज में मारे कि जलती हुई अपनी जिल्द को, जलती हुई अपनी स्किन को अपने नाखूनों से ऐसे नोचना शुरू हो गई। वो अपने नाखूनों से अपनी जिल्द को नोच रही थी। उसकी जिल्द नीचे गिरती जा रही थी, नीचे खून बह रहा था। खून बहने के साथ साथ उसके चेहरे की जिल्द, स्किन नीचे गिर रही थी, यहाँ तक कि वो इतना ज़ोर ज़ोर से नोच रही थी कि नोचते नोचते उसके चेहरे के नीचे से हड्डियाँ नज़र आनी शुरू हो गई। उसके पूरे चेहरे का गोश्त वो नीचे उठाकर फेंक चुकी थी। उसने अपने पूरे गोश्त को इस तरह अंदाज में नोच डाला था कि अब पूरे चेहरे के नीचे हड्डियां नजर आ रही थी और उसका पूरा वो लिबास खून से भर गया था। इंतहाई खौफनाक मंजर जैसे ही खड़ी फायजा ने सामने उस औरत नुमा अजीबो गरीब चीज को देखा, वो डर के पीछे हटने लगी कि तभी उस औरत की वो आंखें जो अभी निकाल चुकी थी वहां पे गड्ढे पड़ गए थे, उन आंखों ने ऐसे फायजा को देखा जैसे उसमें से दोबारा आग के शोले निकले हों। और वो आग के शोले फायजा की तरफ जैसे आए, फायजा ने चीख मारी और बेहोश हो गई। जब फायजा को होश आया तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। दानियाल की वालदा यानी उसकी सास नादिया, नानो सब जमा थे। दानियाल के वालिद उसको होश में आता देखकर सास बोली, शुक्र है बेटी तुम्हें होश आ गया, लेटी रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या हुआ था? उसे वो सारा मंजर याद आ गया। तभी सास बोली, कुछ भी नहीं बेटा, शादी के फंक्शन में अक्सर ऐसी लड़कियों के साथ होती हैं। कई बुरी नज़रें भी होती हैं, कोई नज़रें बद भी होती है। लड़कियां वैसे भी स्ट्रेस में होती हैं, एक खिंचाव की कैफियत होती है, टेंशन होती है, तो ये एक आम सी बात है, ऐसा हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, लेटे रहो। तुम्हें चक्कर सा आ गया था और तुम बाथरूम में गिर गई थी। जब बाथरूम में तुम गिरी हुई थी तो दानियाल ने देखा तुम नीचे पड़ी हो, तो वो तुम्हें उठाकर ऊपर लाया और डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने यही कहा है, शादी में अक्सर ऐसी लड़कियों को हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। और यूं उसकी खैर आफियत पूछ के आहिस्ता आहिस्ता सारे जाना शुरू हो गए। थोड़ी देर तक सास दोबारा नादिया कमरे में दाखिल हुई और फायजा से बोली, आज वलीमे का फंक्शन है, बस बेटा अब तुम ठीक महसूस कर रही हो ना? जी अम्मी मैं ठीक हूँ। तो बस जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्लर जाना है, वहाँ से तैयार होना है और उसके बाद फिर आज वलीमे का फंक्शन है, क्योंकि कल उसकी बारात थी। उसने कहा जी अम्मी। वो उठी और क्योंकि डॉक्टर ने उसको नींद का टीका लगा दिया था, इंजेक्शन की वजह से वो काफ़ी देर सोई थी, अब वो फ्रेश हो चुकी थी। उसको ख्वाब या वहम कुछ समझ ना आया वो क्या सिचुएशन थी। खैर वो उठी, पार्लर की तरफ वो लोग चले गए। पार्लर वाली ने फायजा पे सही मानों में मेहनत की, उसको ऐसा हसीन व जमील बना दिया, उसको ऐसी खूबसूरत बना दिया कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वहीं पे कमरे में एक खातून दाखिल हुई। उसके हाथ में मोतियों के 2 गजरे थे। उसने दाखिल होते ही कहा, ये गजरे पहन लो। वो पार्लर वाली समझी ये इन्हीं की कोई फैमिली में से है और गजरे देने आई है, और उधर से तैयार हुई दुल्हन बनी बैठी फायजा ने सोचा कि शायद ये इन्हीं की कोई खातून है, मुझे गजरे दे रही है। उसने कहा जी ठीक है। उसने गजरे उसके हाथ से पकड़ लिए और उसी लम्हे उस मेकअप रूम के अंदर उसकी सास दाखिल हुई।
लेकिन वो औरत शायद जल्दी से निकल गई थी। सास ने कहा, बेटा बस देर हो रही है, दानियाल लेने के लिए आ गया है, उठो जल्दी करो। उसने वो गजरे पहनने के बजाय अपने पर्स में रखे, जल्दी से उठी। सास ने उसे देखते ही कहा, माशाअल्लाह, अल्लाह नजर न लगाए, क्या खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। वो पहुंच गई उस हाल में जहां पे दानियाल के साथ बैठे हुए फायजा इतनी हसीन और जमील लग रही थी कि सबकी निगाहें फायजा की तरफ उठी हुई थी, और एक ही जुबान, हर किसी के जुबान पे एक ही जुमला था, माशाअल्लाह कितनी प्यारी जोड़ी है, लड़का भी कितना खूबसूरत है और लड़की भी उसके साथ कैसी खूबसूरत लग रही है, अल्लाह नजर बद से बचाए, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। खैर, वो एक बेहतरीन किस्म का फंक्शन था जो रात को आखिर खत्म हुआ, और उसके बाद सब घर की तरफ गए। आज दानियाल के कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया था कि वो आज बाहर गुजारेंगे। वहां पहुंच के दानियाल ने उससे कहा, आज मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, हो सकता है वो शरारत के मूड में है, मुझे सुबह तक ना आने दें, तो तुम सो जाना, मैं कोशिश तो करूंगा जल्दी आ जाऊं, नहीं तो हो सकता है सुबह आऊं। तो बोली, दानियाल, मैं अकेली ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, क्या ऐसा हो सकता है मेरे साथ कोई सो जाए? उसने कहा, मैं मम्मी से कह देता हूं, वो किसी को आपके साथ सुला देती हैं। दानियाल चला गया और उनकी एक कज़न सोने के लिए कमरे में आ गई। वो भी शदीद थकी हुई थी, बिस्तर पे आके लेट गई। फायजा उठी और उसने जाके वॉशरूम में सारा अपना मेकअप वगैरह साफ किया और खुश थी। आज का फंक्शन तो बहुत ही खूबसूरत हुआ था। फ्रेश हुई, मेकअप साफ किया और उसके बाद बाहर आई। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर वो अपने आप को देख रही थी कि एकदम से उसे याद आया, अरे मैंने तो गजरे पहने ही नहीं, देखो पूरे फंक्शन में याद ही नहीं रहा मेरे पास गजरे थे और मैं पहनती कितना प्यारा लगते। खैर, मैंने ज्वेलरी तो पहनी हुई थी। उसी लम्हे उसने बैग खोला और बैग में से 2 मोतियों के गजरे निकाले। उसने एक को सीधे हाथ में, दूसरे को उल्टे हाथ में पहन लिया और अपने हाथों को इस अंदाज में देखना शुरू हो गई कि उसके हाथों में ये गजरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं कि उसी वक्त उसे कानों में एक आवाज सुनाई दी। सामने उस ड्रेसिंग टेबल के शीशे के अंदर उसके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, वही दुल्हन के लिबास में मलबूस औरत खड़ी थी जिसके चेहरे को उसने जलते हुए देखा था और उसने अपने हाथों से चेहरे के गोश्त को नोच डाला था, यहां तक कि नीचे से हड्डियां नजर आई थी। वही खौफनाक भयानक सी औरत पीछे खड़ी थी। अभी भी उसका आधा चेहरा गोश्त के बगैर था, आधे चेहरे पे अभी भी गोश्त था, लेकिन वो चेहरा, आधा हिस्सा जहां पे गोश्त मौजूद था, वो जला हुआ था। उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। शीशे में वो उसे क्लियर नजर आई थी खड़ी हुई। तो उसने फिर से शीशे में देखा, वो शीशे में नजर आ रही है। पीछे मुड़कर उसने देखा दूसरी दफा, तो पीछे तो कोई भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि वो शीशे में नजर आ रही है कि मेरे पीछे खड़ी है और मैं पीछे मुड़ के देखती हूं तो कोई नहीं है। कमरे में वो कजन जो उसके लिए आई थी, वो तो कब की सो चुकी थी। इसे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा, ये जैसे ही इस दफा पीछे मुड़ी, तीसरी दफा इसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और तीसरी दफा पीछे देख के जैसे ही इसने शीशे की तरफ मुंह किया तो शीशे के अंदर से 2 हाथ उसके गजरों तक पहुंच गए और उसके बड़े बड़े नाखून जो उसके हाथ पे चुभना शुरू हो गए, वो जोर जोर से उसके बाजू पे, हाथ पे नाखून मार रही थी और गजरों को छीनने की कोशिश कर रही थी। तू पहनेगी गजरे, मैं तुझे गजरे पहनने देती हूं, तेरी जुर्रत कैसे हुई गजरे को पहनने की। और वो उसके गजरे छीनना शुरू हो गई। उसके लंबे नोकीले नाखून उसे इतने जोर जोर से चुभ रहे थे कि बाकायदा खून निकलना शुरू हो गया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अब वो जोर जोर से चीख रही थी कि तभी
उसके चीखने से पीछे सोई हुई वो कज़न जाग गई। उसने देखा वो शीशे की तरफ हाथ करके अपने हाथों को छिड़वाने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ इस अंदाज में और चीखें मार रही हैं जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ रखा हो और उसके हाथों को वो ज़ोर ज़ोर से खींच रहा हो और वो हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रही हो। वो बेचारी डर के जाग गई। घर के बाकी लोग भी उसकी चीखें सुन के भागते हुए कमरे में आ गए। उस वक्त तक वो अपने हाथ को छुड़वा चुकी थी, लेकिन उसके हाथों से खून बह रहा था। खून, खून, मेरे हाथों पे जख्म। तो सास ने आती कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है फायजा, कहाँ है खून, कहाँ है तुम्हारे हाथों पे खून? उसके हाथों पे देखा, क्या उसके हाथों पे कोई खून नहीं था। और उसने कहा, खून, खून अभी तो था, अभी तो मेरे हाथों पे खून था, लेकिन अब उसके हाथों पे कोई खून नहीं था। बेटा, लगता है तुम्हें फिर किसी की नजर लग गई है। आज तुम प्यारी भी तो बहुत लग रही थी, फिर तुम परेशान हो गई हो। नानो जो बुजुर्ग थी उस घर की, वो भी अंदर आ चुकी थी और बोली, डरो मत बेटा, मेरे पास आ जाओ। आज रात को तुम मेरे कमरे में सो। मुझे बताया है कि दानियाल कमरे में नहीं है, गया हुआ है। आ जाओ, मेरे कमरे में आओ। नानो उसे लेकर अपने कमरों में चले गई। उस पर आयतल कुर्सी का दम किया और उसे सुला दिया। सुबह जब दानियाल आया, उसे सारी सूरत हाल बताई गई तो वो भी परेशान हो गया। माँ ने कहा, बेटा ये नजर होती है, लोग जब अजीब निगाहों से देखते हैं, वो प्यारी भी तो इतनी लग रही थी, तो ये नजर लग जाती है। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। रात को वो नानो के कमरे में सो गई थी। लेकिन अगला दिन उसका दानियाल के साथ बहुत जबरदस्त गुजरा। वो सारा दिन हैप्पी रही। जैसे ही रात को वो और दानियाल बिस्तर पर सोने के लिए लेटे, अभी उसको सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने देखा वो कमरे में दानियाल के साथ तो लेटी है, लेकिन उसके बिस्तर के बिल्कुल पास कोई खड़ा है। और जैसे उसकी आंख खुलती है, क्या वो देखती है कि जो पास खड़ी है वो कोई और नहीं, वही भयानक बदसूरत सी डायन नुमा कोई दुल्हन बनी हुई है, जो इस अंदाज में गुस्से से उसको घूर रही है कि उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं और अपनी वो लाल सुर्ख आंखों से उसे कह रही है, नहीं, तुझे मैंने छोड़ना तो नहीं है। तू क्या समझ बैठी है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। और उसी वक्त उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो उसको बाजू से खींचना शुरू हो गई। जब उस चुड़ैल नुमा डायन नुमा उस दुल्हन ने उसके बाजुओं पे हमला करना शुरू कर दिया, तो वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गई और अपने बाजू को छुड़ाना शुरू हो गई। वो इतने जोर से चीख रही थी कि पास लेटा हुआ दानियाल जाग गया। और दानियाल ने अपनी आंखों से देखा कि वो अपने बाजुओं को किसी से छुड़वाने की कोशिश करी है, लेकिन सामने कोई नहीं था। और तभी दानियाल ने देखा कि उसके बाजू नाखूनों से भरे हुए हैं। उसके उन बाजुओं के ऊपर ऐसी निशान पड़ गए हैं जैसे कोई बड़े बड़े नाखून से खुरचता है बाजू को, ऐसे। उसने जल्दी से उसके बाजू को पकड़ लिया कि ये क्या किया है तुमने, क्या किया है, ये क्या तुमने खुद नाखून मारे हैं? वो बोली, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारे, ये मुझे सामने खड़ी इस औरत ने मारे हैं। औरत? कहां है औरत? सामने तो कोई भी नहीं है। उस रात तो सारे घर वाले जाग गए उसकी चीखों से, लेकिन नानो समझ चुकी थी, बूढ़ी औरत थी, कि मामला कुछ और है। उसने उससे पूछा, बेटी क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। तो उसने नानी को वो सारी बात बता दी कि पहले दिन उसने शीशे में क्या देखा था, दूसरी दफा गजरे कैसे उसे छीने गए, तीसरी दफा उसने बताया कि ये जो नाखून पड़े हैं मैंने अपने हाथों से नहीं मारे, उस औरत ने मुझे नाखून मारे हैं। इसका मतलब है नानो समझ गई कि यह मामला नजर बद का नहीं, बल्कि किसी ऐसी अनदेखी मखलूक का ताल्लुक है जो इसको नुकसान पहुंचा रही है। दादू ने कहा, सुबह ही किसी मौलवी साहब से राब्ता किया जाए। अगली सुबह उसे लेकर एक मौलवी साहब के पास गए। नौजवान थे,
इमाम मस्जिद भी थे, उनसे सारी बात का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा, हाँ, यही महसूस होता है कि जैसे किसी जिन्नात ने, किसी चुड़ैल ने इन पे हमला किया है और वो इसके पीछे पड़ गई है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं तावीज़ दे देता हूँ। ये तावीज़ अपने कमरे में जाके रख दें, अपने तकिए के नीचे, और एक तावीज़ अपने बाजू पे बांध लें। उन्होंने पानी दम करके दिया, पानी पिला दिया गया फ़ायज़ा को और बाजू पे तावीज़ बांध दिया गया और दूसरा तावीज़ घर के बेडरूम में तकिए के नीचे रख दिया गया। लेकिन जैसे ही रात हुई, फ़ायज़ा ने फिर से चीखें मारनी शुरू कर दी। पास लेटा हुआ दानियाल डर गया, उठकर देखा तो क्या देखता है, फिर से कोई फ़ायज़ा के बाजों को खींचने की कोशिश कर रहा है और फ़ायज़ा अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उन बाजुओं पे बाकायदा आज पट्टी कराई गई थी। आमिल के जाने से पहले उन्होंने उसके ऊपर पट्टी की थी और वो क्या देखता है, जो पट्टी हुई हुई है उसके अंदर से खून निकल रहा है, जैसे वो जख्म फिर से ताज़ा हो गए हों। और वो चीखें मार रही थी, अपने बाजू को छुड़ा रही थी। मुश्किलों से उसके बाजू को छुड़ा लिया गया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था सिवाय फ़ायज़ा के। ऐसा लगता था फ़ायज़ा जैसे खुद से अपने बाजू छुड़वा रही हो। उसने जल्दी से तकिए के नीचे तावीज़ देखा, वहाँ पे तावीज़ मौजूद नहीं था। उसके बाजू को टटोला, उसके बाजू पे भी कोई तावीज़ नहीं था। तावीज़ कहाँ किए हैं तुमने फ़ायज़ा? उसने कहा, मैंने तो बाजू पे बांधा हुआ था, मुझे नहीं पता, मैंने तो उतारा ही नहीं है। इसी वजह से हुआ है कि तुमने तावीज़ उतार दिए हैं। अगर तुम अपने बाजू से तावीज़ ना उतारती और तकिए के नीचे भी तावीज़ नहीं है तो ये कुछ ना होता। लेकिन वो रात फिर से घर वाले परेशान हो गए। अगले दिन फ़ायज़ा को लेकर उसी नौजवान इमाम मस्जिद के पास पहुंचे तो क्या पता चलता है, वहां पे एक नए इमाम साहब आए हुए हैं। कहा, कल वाले इमाम साहब कहाँ हैं? कहा, वो अपने घर चले गए हैं छुट्टी पे, वो तकरीबन 3 दिन बाद आएंगे। उनसे सब सारे वाक़े का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं इमाम नहीं हूँ, मैं आर्जी तौर पे इमामत करा रहा हूँ, मैं इस मामले में मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अमलियात या रूहानियत नहीं जानता, वो खुद आके करेंगे। 3 दिन भी उस घर के अंदर उसी तरह की चीखो पुकार रही। फ़ायज़ा यही बताती थी कि एक इंतहाई खौफनाक सी, भयानक सी औरत है जिसने चुड़ैल का गेटअप कर रखा है, चुड़ैल का लिबास पहन रखा है, वो आती है, मुझ पे हमला करती है। वो किसी को नज़र नहीं आती थी, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायज़ा को नज़र आ रही थी। और जैसे ही रात होती वो कमरे में आ जाती थी। दिन को सुकून रहता, रात को अजीब सी हालत हो जाती। जैसे कैसे उन्होंने वो 3 दिन गुजार लिए और चौथे दिन जब मस्जिद पहुंचे तो उनको बताया गया कि वो नौजवान इमाम मस्जिद साहब जो घर छुट्टी पे गए थे, उनके बारे में पता चला कि उनका तो इंतकाल हो गया है। तफसील जानने पे मालूम हुआ कि पता नहीं उनकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है मैं घर छुट्टी पे जाऊं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अचानक से वो छुट्टी लेके घर गए और वहां से खबर आई है उनके गांव से कि उनका इंतकाल हो गया है। अब मसला ये था, उन्होंने तावीज़ दिया था, ये नए कारी साहब जो थे ये कोई जानते ही नहीं थे अमलियात को। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ आमलों का। मुख्तलिफ आमिल लोगों से राब्ता किया गया फ़ायज़ा के लिए। आमिल जो भी आता कोई ना कोई नई कहानी सुना देता। एक बहुत बड़ा जिन है, उसका कबीला है, उसके कबीले के बहुत सारे जिन्नात इस औरत के पीछे पड़ गए हैं। कोई कहता है एक बहुत बड़ी चुड़ैल है, वो ऐसे है। हर आमिल इनसे अच्छे खासे पैसे बटोर लेता और पैसे बटोरने के बाद एक खौफनाक पहले कहानी सुनाता और उसके बाद कहता इतने बकरे लगेंगे, इतना पैसा लगेगा, ये चीज़ मंगवानी पड़ेगी। अमीर लोग थे, पैसा दे देते, बकरों के लिए भी पैसा दे देते कि भाई बकरे का सदका करना पड़ेगा, उसकी सिरी को काट के कब्रिस्तान में डालना होगा, उसके गोश्त को काट के एक और जिन्नात के सामने फेंकना होगा। वो इस तरह की कहानियाँ सुनाते। लेकिन हर रात कमरे के अंदर मुसलसल चीखो पुकार थी, कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। फ़ायज़ा की हालत दिन ब दिन
बिगड़ती जा रही थी। खाना पीना उसका कम हो गया था। पहले तो सिर्फ रात के टाइम में ऐसा होता था, लेकिन उस दिन तकरीबन, ये दिन की रोशनी थी, दिन के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। अभी तक दिन को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो दिन को उठ के चहलकदमी कर लेती, काम शाम कर लेती। आज फायजा काम करने के लिए जैसे ही किचन के अंदर दाखिल हुई, अभी वो किचन के अंदर दाखिल ही हुई थी कि किचन के दरवाजे को घर वालों ने खुद ब खुद बंद होते देखा। उनकी आंखों के सामने पहली दफा उन्होंने दरवाजे को, वो सामने खड़ी थी और दरवाजा ठा करके बंद हो गया। सारे भागे, दरवाजा पीटने की कोशिश की, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से फायजा के चीखने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो देखा आज दिन की रोशनी में वो भयानक सी औरत सामने खड़ी थी और उसने कहा, तेरी वजह से मैं तकलीफ में हूं, तेरी मौत मेरी आजादी है और तेरी जिंदगी मेरी कैद है। तेरी वजह से आज मैं कैद में हूं। तू जब तक मरेगी नहीं मैं आजाद नहीं होंगी। तुझे तो आज मैं मार के रहूंगी। और उसके बाद उस औरत ने फायजा पे बाकायदा हमला कर दिया। इस अंदाज में हमला किया कि उसके हाथ इतने गर्म थे जैसे उसके हाथों में से आग निकल रही हो। वो हाथ उसके पेट पे, कमर पे, उसके वजूद पे लगाती तो फायजा के वजूद पे आग सी लग जाती, जिस्म का वो हिस्सा जलना शुरू हो जाता। वो मुसलसल उसके चेहरे को छोड़ के बाकी हिस्से पे हमले कर रही थी और वो हमला इतना खौफनाक होता कि आग उस हिस्से को जलाना शुरू कर देती। अंदर एक चीखो पुकार थी। मुलाजमों को आवाज दी गई कि दरवाजा तोड़ दो। इतनी देर में कि जितनी देर उन्हें दरवाजा तोड़ने में लगाई, उसका आधा वजूद जल चुका था। चेहरा था जो बच गया था, बाकी उसके पेट पे कई जख्म आ चुके थे। जख्म के निशान, ऐसे जख्म के निशान जैसे उसको अभी अभी ताजा किसी ने आग लगाई हो। दरवाज़ा तोड़ा। जब मुलाजिम अंदर दाखिल हुए तो तब तक वो गिरकर नीचे बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल लेकर गए। उसका आधा वजूद नीचे से जल चुका था। कुछ दिन वो अस्पताल में रही, तब तक तो वो ठीक रही, लेकिन अस्पताल के बाद जैसे ही घर वापस आई फिर से वही मामला शुरू हो गया। दानियाल शदीद परेशान था, टेंशन में आ चुका था। कोई एक रात ऐसी नहीं थी जब वो सुकून से सो पाया हो। हर रात घर में यही हो रहा था। वो बेसुकूनी महसूस कर रहा था कि ये मैंने क्या किया, कैसी शादी की है कि उसके बाद मेरी जिंदगी में तो सुकून ही खत्म हो गया है। ये कब्रिस्तान का मंजर था। कब्रिस्तान के अंदर एक अपाहज लड़की व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और आंखें बंद करके कुछ पढ़ रही थी। उसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, इर्द गिर्द दरख्तों से पत्ते टूट टूट के इस अंदाज में नीचे गिरना शुरू हो गए जैसे कोई पत्तों को जोर जोर से तोड़ रहा हो। यहां तक कि पत्तों के टूटने का ऐसा शोर, क्योंकि अब टहनियां भी टूटना शुरू हो गई थी। इर्द गिर्द जितने भी दरख्त थे उनकी टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। कड़क 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 की आवाजें थी और दरख्त टूटते जा रहे थे। वो आंखें बंद किए, बेखबर इस चीज से कि इस कयामत का मंजर हो गया है। ऐसी तेज आंधी चली, ऐसा तेज मंजर खौफनाक हो गया जैसे कोई बहुत तेज आंधी चलती है, मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, शापर उड़ना शुरू हो जाते हैं। उस कब्रिस्तान के अंदर ऐसे ही मट्टी उड़ रही थी, ऐसे ही शापर उड़ रहे थे और एक शोर समझ गया था, आंधी तूफान का शोर। वो इससे बेखबर बैठी मुसलसल पढ़ रही थी। और फिर एक रात, जो उसका मुसलसल पढ़ने का सिलसिला इसी तरह का था, वो उस रात बैठी फिर से पढ़ रही थी कि तभी उसने देखा उन दरख्तों के ऊपर चिमगादड़ें बैठी हुई थीं। वो चिमगादड़ें उन दरख्तों से नीचे उतरी तो वहीं पे कौवों ने काएं काएं करना शुरू कर दी। इतने ज़्यादा कौवे इकट्ठे हो गए कि उस कब्रिस्तान की खामोशी में चिमगादड़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही थी और ऊपर बेइंतहा सैकड़ों की तादाद में कौवे काएं काएं कर रहे थे।
वो बैठी रही कि तभी उसकी पीठ पे एक कौवे ने आके अपनी जोर से चूंच मारी। कोई और होता दहल जाता, कोई और होता उसके मुंह से चीख निकल जाती, लेकिन वो अपने लफ्जों को पढ़ने में बैठी रही कि तभी एक और कौवे ने उसके सर में चूंच मारी। इतनी जोर से उसके सर में चूंच मारी, उसे झटका लगा, लेकिन वो नाजुक सी कमजोर सी लड़की फिर भी पढ़ने में लगी रही कि तभी उन चिमगादड़ों ने उसके वजूद के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया। वो चिमगादड़ें उसके वजूद से चिमट गई थी कि उसी लम्हे उसने अपनी आंखें खोली कि ये क्या चिमट रहा है मेरे वजूद से। तो उसने देखा उसके वजूद के इर्द गिर्द, उसके बाजू पे, उसकी टांगों पे चिमगादड़ें चिमटी हुई थी। कोई और लड़की इस अंदाज में देखती कि इतनी ज्यादा चिमगादड़ें उसके वजूद से चिमटी हुई उसे काट रही हैं तो वो खौफ के मारे बेहोश हो जाती। लेकिन उस लड़की ने एक दफा देखा और आंखें बंद करके फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी कि तभी उसके सामने मौजूद एक कब्र खुद ब खुद अपनी जगह से खुलना शुरू हो गई, जैसे अंदर से कोई कब्र को खोल रहा हो। कब्र बिल्कुल खुल गई। जैसे ही कब्र अंदर से खुली तो उस कब्र के अंदर से छोटे छोटे बोने, जिनका कद 1.5 फुट भी नहीं था, 1.5 फुट से भी छोटे थे, 1 से 1.5 फुट के बोने वो निकले। और जैसे ही बोने बाहर निकले तो एक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक कब्र में से बोने इस अंदाज में निकलते जा रहे थे कि कोई भी देखे तो हैरान रह जाए। जिस तरफ निगाह जाती वहां पे बोने ही बोने होते, हर तरफ बोने ही बोने थे। चिमगादड़ों ने जैसे ही बोनों को बाहर निकलते देखा, वो सारी चिमगादड़ें उसके जिस्म से उड़ गईं। वो कौवे जो अभी तक उसको चूंच मार रहे थे, उसके जिस्म के हर हिस्से पे काट रहे थे, वो कौवे भी उड़ गए। और उसी लम्हे वो बोने एकदम से उसकी कुर्सी के पास आए और उसी कुर्सी को, व्हील चेयर को घसीट के उस कब्र के अंदर धक्का दे दिया। वो मुंह के बल उस कब्र के अंदर जा गिरी, कुर्सी समेत उसके अंदर जा गिरी। अब वो बोने उसके वजूद के ऊपर चढ़कर नाच रहे थे। एक उतरता दूसरा चढ़ जाता, पूरे वजूद पे बोने चढ़े हुए थे। और एक म्यूजिक की इस तरह की आवाज आई जैसे कोई बड़ा सा ड्रम बजा रहा हो, डज 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 डज। एक ड्रम सा बज रहा था और वो बोने उस ड्रम की आवाज पे उस पे छलांगे मार रहे थे। वो व्हील चेयर समेत कब्र के अंदर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा एक मुर्दे के ऊपर पड़ा था जो उसकी कब की ढांचा बन चुका था, जिसके वजूद से गोश्त खत्म हो चुका था। कब का दफन था वो मुर्दा जिसके ऊपर उसका सर पड़ा हुआ था। और वो उस खोपड़ी के ऊपर सर रखे मुसलसल पढ़े जा रही थी। उसे उन बोनों का उस गिरने पे उसे जो चोट लगी थी, उसका मुंह जाके जो लगा था, उसे किसी चीज का कोई एहसास नहीं था। उसके ऊपर तो बस एक जुनून था उस अमल को मुकम्मल करने का। वो पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, यहां तक कि वो टाइम आने वाला था कि उसका अमल आज का मुकम्मल हो जाता। कि तभी उसने देखा कि उन बोनों ने उसकी कुर्सी को खींचना शुरू किया और उसकी व्हील चेयर को खींच के फिर से उसको कब्र के बाहर बिठा दिया। उसका अमल मुकम्मल हो चुका था। वो रवाना हो गई। उधर फायजा मुसलसल तकलीफ में थी। अपनी मां के सामने बैठे हुए दानियाल ने कहा, मां, मैं कहां फंस गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और उसी वक्त सामने दानियाल की बैठी हुई मां नादिया गहरी सोच में चली गई। जब गाड़ी ने टक्कर मारी थी मुनिज़ा को, जिसको सब प्यार से मानो कहते थे, मुनिज़ा को जैसे ही पीछे से गाड़ी ने आके जोर से टक्कर मारी थी तो मूना, मानो नहीं, मूना,
मूना उड़ती हुई दूर जा गिरी थी और बेहोश हो गई थी। उसे जब अस्पताल पहुंचाया गया था तो पता चला कि उसकी टांगों के ऊपर से गाड़ी गुजर गई है। उसकी टांगें किरची किरची हो गई हैं, उसकी हड्डियां, नाजुक सी हड्डियां इस अंदाज में टूट गई हैं कि उनको जोड़ा नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया ये सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो गई है, ये सारी जिंदगी व्हील चेयर पर रहेगी, अब ये सारी जिंदगी चल नहीं सकेगी, इसकी जिंदगी इसी तरह ही बचाई जा सकती है। कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसकी जिंदगी को बचा लिया गया। वो मूना जो अपनी शादी की तैयारी के लिए गई थी, जो बहुत खुश थी, जिसकी शादी दानियाल से होने जा रही थी, वो अपनी शॉपिंग करके आई रही थी, एक हफ्ते बाद शादी थी, वो अपाहज हो चुकी थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उस पैदा करने वाले की तरफ इस अंदाज में देखा जैसे गिला कर रही हो कि तूने चेहरा तो इतना खूबसूरत लगा दिया, तो क्या तू नसीब लिखना भूल गया? बचपन से ही बहनों ने ऐसा सलूक किया कि रुला रुला के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर दिया। और खुश हुई थी जिंदगी में पहली दफा कि अब किस्मत की देवी मुझ पे मेहरबान हुई है और दानियाल मेरी जिंदगी में आ गया है, अब मैं खुश रहूंगी, इन बहनों से दूर चली जाऊंगी। और तूने मुझे सारी जिंदगी के लिए अपाहज कर दिया। अब मैं क्या मांगूं? मौत तो मांग नहीं सकती क्योंकि तू तो मुझे मौत भी नहीं देगा। वो इस अंदाज में रो रही थी, अपनी व्हील चेयर पे बैठी खुदा से गिला कर रही थी। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे कि ये नसीब लिखा है, मुझसे कौन सा गुनाह हो गया था, मैंने कौन सा गुनाह किया था, तेरी किस मखलूक का दिल दुखाया था, तेरी किस मखलूक को मैंने नाराज किया था, कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठी हूं जिसकी इतनी बड़ी तूने मुझे सजा दे दी है। जिन बहनों ने मेरा दिल दुखाया, जो बहनें दूसरों का दिल दुखाती हैं, और ऐसा ही था, मूना किसी का दिल नहीं दुखाती थी, वो बाप की नेचर पे गई थी, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनें अस्मा और फैजा सबका दिल दुखाती थी। दूसरों को तो हकीर समझती थी, मुलाजमों के साथ रवैया बड़ा खौफनाक होता था, आम जगहों पे भी लोगों को हकीर समझती थी। मूना वाहिद एक ऐसी लड़की थी जो सबसे बेइंतहा प्यार करती थी। तो वो गिला कर रही थी अपने रब से कि कैसी तेरी खुदाई है कि जो बुरा करे उनको तू नवाज देता है, और जो तेरी मखलूक के काम आए, तुझसे प्यार करे और तुझसे ही मांगता रहे, तू उसको अपाहज कर देता है। वो इतना दुखी हो गई कि बाप उसके पास आया और बाप ने कहा, बेटा दानियाल की मां दानियाल की शादी फायजा से करना चाह रही है और मैं पहले तुझसे इजाज़त लेने आया हूं बेटा। जब तक तेरी इजाज़त नहीं होगी ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दानियाल तेरा मंगेतर था। लेकिन खुदा की रज़ा कि तू टांगों से माजूर हो गई, क्या तेरी इजाज़त है? तो उसने बाप की तरफ देखते बगैर, जो रब से इतने गिले कर बैठी थी, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गई थी, उसने बाप की तरफ देखे बगैर कहा, जी, जैसे इजाज़त दे दी हो। बाप ने दूसरी दफ़ा फिर से लफ्ज़ दोहराए, क्या इजाज़त है? जी। बाप ने तीसरी दफ़ा कहा, बेटी मैं तीसरी दफ़ा पूछता हूँ क्योंकि मैं बाप हूँ और 3 दफ़ा पूछना सुन्नत है, क्या इजाज़त है? उसने कहा, जी। जल्दी से बाप ने अपनी आंखों को छुपा लिया क्योंकि उसमें से आंसू बह रहे थे और वो वहां से निकल गया। और यूं फायजा की और दानियाल की शादी हो गई और वो व्हील चेयर पे आ गई। वाहिद एक दोस्त थी सबा, जिसको सब कुछ पता था और सबा को वो सब कुछ बता चुकी थी, अपनी जिंदगी की हर बात। लेकिन जब से वो व्हील चेयर पे आई थी, सबा अब भी उससे मिलने के लिए आती थी, तो वो सबा को सब बताती थी, मैं तो खुदा से भी इतना गिला करती हूँ, मैं तो मौत कई दफ़ा मांग चुकी हूँ, वो तो मौत भी नहीं देता। जो मुझे कुछ नहीं दे सकता ज़िंदगी में, कम से कम मौत तो दे दे। सबा चुप हो जाती। सबा उसकी व्हील चेयर पे उसको बिठा के अपनी गाड़ी में लेके कई जगहों पे जाती, उसे खुश करने की कोशिश करती, लेकिन उसे तो एक चुप सी लग गई थी, वो गुमसुम सी हो गई थी। तभी उसने एक दिन सबा से कहा, सबा क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? उसने कहा, हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? उसने उसे कहा, मुझे फलां जगह पर लेकर चलो, वहां पे कुछ देर के लिए छोड़ देना और तुम इतनी देर के बाद आकर मुझे वापस ले जाना। वो जो जिंदगी से मायूस हो चुकी थी, जिसको जिंदगी से नफरत हो चुकी थी, अब वो फैसला कर चुकी थी। वो एक शख्स के पास पहुंची
उस शख्स ने उस सामने बैठी हुई नाजुक सी लड़की को देखा जो व्हील चेयर पे थी, लेकिन उसकी आंखों को देखते ही वो समझ गया इसकी आंखों का गुस्सा, इसकी आंखों की नफरत बताती है ये अज़म करके आई है, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, जो इसके अंदर चल रहा है ये करके रहेगी। उसने उसे देखते ही कहा, क्यों आई है? उसने कहा, आप जानते हैं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा, हाँ, तो उस बदले की आग में आई है, लेकिन जानती है किसने तुझे धक्का दिया था, किसने तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, किसने तुझे गाड़ी मारी थी? उसने कहा, इसलिए तो आपके पास आई हूं, मैं जानती हूं आपके पास इल्म है और आप मुझे बता सकते हैं। तो वो बोला, तेरा शक बिल्कुल सही है, जो तू सोच रही है उसी ने ही किया है। तो एकदम से उसके मुंह से आवाज निकली, फायजा ने? हाँ, वो गाड़ी तेरे ऊपर फायजा ने ही चढ़ाई थी, क्योंकि फायजा यही चाहती थी कि दानियाल से शादी उसकी हो जाए। जिस रात दानियाल की मां ने अनाउंस किया था कि दानियाल के लिए उसने जिस लड़की को पसंद किया है वो मूना है, तो उसके दिल पे ऐसा तीर चल गया था, क्योंकि वो यही समझ रही थी कि मुझे पसंद किया होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि वो मूना है, तो उसी वक्त वो फैसला कर चुकी थी कि वो तुझे मार डालेगी। उस दिन उसने गाड़ी तेरे ऊपर इस अंदाज में चढ़ाई थी कि वो तुझे मारना चाहती थी, लेकिन तेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुझे मारने की बजाय वो तेरी टांगों के ऊपर से गाड़ी चलाते हुए गुजर गई। उसने अपने मुंह को नकाब से छुपा रखा था, वहां मौजूद लोग वहां उसके पीछे भागे थे, लेकिन वो गाड़ी भगा कर ले गई थी और उसने नंबर प्लेट उतारी हुई थी, कोई भी उसे ना पहचान सका। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, सारा कुछ ढूंढा गया, लेकिन उसका ना पता लग सका। लेकिन वो फायजा ही थी, वो सब कुछ जानता था, उसने सब कुछ बता दिया। बोल, अब क्या चाहती है? मोना बोली, मुझे बदला लेना है, उसको तड़पाना है, उसे मारना नहीं है। उसने तो मुझे मारने की कोशिश की, मैं बच गई, मुझे उसको तड़पाना है, उसको हर रात तड़पाना है। मैं कितनी रातों को सो नहीं सकी, मैं कितना तड़पी हूं, मैं कितनी अजाब में रही हूं, मैं ये अजाब ये उसी को देना चाहती हूं। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मुझे बदला लेना है। वो बोला, बस इतना काफी है जो तुझे बता दिया है, लौट जा। ये काले जादू की दुनिया है, यहां पे ऐसा कुछ करना पड़ता है कि तू सोच भी नहीं सकती। उसने कहा, जब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है तो मैं सोच के क्या करूंगी? मैं तो रब से दुआ भी मांग चुकी हूं, मुझे मौत दे दे, मुझे तो मौत भी कबूल है, लेकिन अगर मौत नहीं आ रही तो कम से कम अपने आप को सुकून तो दूं। मैं अपने नसीब के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिसने मेरे नसीब को बर्बाद किया है उसको तकलीफ तो दूं। तो बोला, मैं तेरी इस नफरत को, तेरे इस गुस्से को, तेरी इस आंखों की चमक को पहचान सकता हूं, तू कर सकती है, लेकिन याद रख ये बहुत खौफनाक होगा। ये अमल तुझे अकेले करना होगा और कब्रिस्तान में जाके करना होगा, और उसके लिए तुझे इतना पैसा भी देना पड़ेगा। उसने कहा, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, इस अमल करने को तैयार हूं। हाँ, मुझे फेवर देनी होगी कि मैं खुद से कब्रिस्तान नहीं पहुंच सकती, आप मुझे मेरी व्हील चेयर समेत कब्रिस्तान छोड़ेंगे और वहां से पिक करेंगे, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। वो बोला, हाँ, मेरे लोग ये कर देंगे। और यूं उसके बाद उसने कब्रिस्तान में जाके पहली रात जब वो अमल किया, जब पत्ते उसके ऊपर टूट टूट कर गिर रहे थे और उसी वक्त आंधी चलनी शुरू हुई, एक शोर सा पैदा होना शुरू हुआ और उसके बाद टहनियां टूट टूट के उसके ऊपर गिर रही थी। वो आंखें बंद किए जनून में बैठी हुई थी और पीछे बैठा वो शख्स देख चुका था ये अब हटने वाली नहीं है, ये अपनी मंजिल पर पहुंच के ही दम लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये करके ही रहेगी। उधर दानियाल जो मां के सामने बैठा, मां से कह रहा था, मां ये किस जुर्म की मुझे सजा मिली है, एक रात भी मैं सुकून से नहीं सो पाया, इससे तो अच्छा था मैं मूना से शादी कर लेता। वो जिस्मानी तौर पे माजूर है, ये तो जहनी तौर पे माजूर हो गई है। कौन सा इलाज है जो इसका नहीं कराया? बड़े से बड़े स्कैटरस के पास इसको लेके गए हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया है, हर आमिर को बुला के जितना पैसा मांगा, पैसों का मसला नहीं उसको, हम तो हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये तो जहनी तौर पे ऐसी मफलूज हो गई है कि इसके साथ मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा।
अगर किसी मफलूज को ही पसंद करना है तो वो जिस्मानी मफलूज है ना, जहनी मफलूज तो नहीं है वो लड़की। शायद मुझसे यही गुनाह सरजद हुआ है कि जो मैं इस लड़की फायजा से शादी कर बैठा हूं, उस मूना को मैंने छोड़ा है। मां बोली, बेटा इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, वो तो माजूर हो गई थी, तू उसकी ख्याल रखता, वो तेरा क्या ख्याल रखती। मां लेकिन कम से कम वो जिस्मानी माजूर है, जहनी माजूर तो नहीं है ना। जिस तरह एक रात भी मैं सुकून से नहीं सोया, हर वक्त इसकी चीखों पुकार है। हमें तो वो चुड़ैल, हमें तो वो कभी कुछ नजर नहीं आई जो इसको नजर आती है। अभी मां बेटा बातें ही कर रहे थे कि उधर कमरे के अंदर चीखने की आवाज आई और दोनों कमरे की तरफ दौड़ पड़े। मुसलसल मूना जो व्हील चेयर पे बैठ के कब्रिस्तान के अंदर अमल कर रही थी, आज जैसे ही वो कब्रिस्तान में पहुंची और उसने अमल करना शुरू किया तो उसी वक्त ऐसी चीखों पुकार शुरू हुई कि उसके सामने एक इंतहाई भयानक सी औरत आके खड़ी हो गई। उसका चेहरा अजीब व गरीब सा था, वो बहुत भयानक सी थी और उसने पढ़ते हुए कहा, रुक जा। वो पढ़ रही थी बैठी मूना कि तभी वो सामने खड़ी हुई उस डायन ने कहा, रुक जा, तू जो पढ़ रही है मुझे इससे तकलीफ हो रही है और तेरे इस पढ़ने से मेरा वजूद जल रहा है, तेरे इस पढ़ने से मेरा चेहरा जल रहा है, मेरे वजूद को आग लग रही है, तू इसको रोक दे। मैं जानती हूं तू इसलिए कर रही है कि तू उसे तड़पाना चाहती है, तू उसे रुलाना चाहती है, हर रात अजाब देना चाहती है और मैं उसे अजाब दे रही हूं तेरी खातिर, हर अजाब दे रही हूं, उसे नोच रही हूं। एक रात भी मैंने उसे नहीं सोने दिया, लेकिन मैं क्या करूं, उसकी मौत मेरी आजादी है और जब तक वो जिंदा है मैं तेरे पास कैद हूं। तेरे इस अमल ने मुझे कैदी बना दिया है, मैं तेरी कैदी हूं। ये मैंने उसे कहा था जब किचन में मैं उसे जला रही थी कि तेरी मौत मेरी आजादी है और तेरी जिंदगी मेरी कैद है। उसे कैसे बताऊं, तूने मुझे कैद कर रखा है, तेरे इस अमल ने मुझे कैद कर रखा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। लेकिन वो मुसलसल पढ़े जा रही थी, उसके लफ्जों को क्लियर सुन पा रही थी, लेकिन वो बस एक बात जानती थी, ये अगर उसको एक दम मार देती तो उसको सुकून नहीं मिलता। वो जिस अंदाज का अमल कर रही थी, उस शख्स ने जो उसे अमल दिया था वो तड़पाने वाला अमल था। उस अमल से एक चुड़ैल, एक डाइन उसके कब्जे में आ जाती और वो डाइन हर रात उसको तकलीफ देती। शर्त यह थी कि उसे अमल करना था, उस अमल से उस डाइन को तकलीफ पहुंचती। जितनी तकलीफ उस डाइन को होती वो डाइन उतनी ही तकलीफ उसे देती, लेकिन वो डाइन उसे मार नहीं सकती थी। ये भी अमल की एक शर्त थी, इसलिए वो उसे अभी मार नहीं पा रही थी, उसे मुसलसल तकलीफ देती थी कि उसी वक्त उस डाइन ने अपना वार किया। वो कैद से निकलने के लिए फड़फड़ा रही थी, वहीं पे सामने खड़ी हुई उसने एक वार किया, अपने हाथों को जोर से आगे की तरफ किया तो उसके हाथों से आग के शोले निकले और आग के शोले सीधे व्हील चेयर पे बैठी हुई मूना की तरफ गए। उसकी कुर्सी के जैसे ही नीचे आग के शोले पहुंचे तो उसकी कुर्सी आग की लपेट में आ गई। अब उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द आग जल रही थी और आग की तपिश उसके वजूद को गरमा रही थी, जलन महसूस हो रही थी। उसके वजूद को आग नहीं लगी थी, लेकिन उसके वजूद के इर्द गिर्द एक आग की तरह की तपिश थी। उधर मां बेटे ने जैसे ही रोने की, चीखने की आवाजें सुनी थी, भागते हुए अंदर कमरे में गए तो क्या देखते हैं, बिस्तर पे लेटी हुई फायजा जोर जोर से चीख रही है, हाथ इस अंदाज में मार रही है इधर उधर कि आग बुझाने की कोशिश कर रही है और उसके मुंह से एक ही जुमला अदा हो रहा था, आग 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 बुझा दो, मुझे आग लग रही है, आग बुझा दो। वो आग की लपेट में थी। उसकी चीखों से ही पता लगता था कि आग की तपिश इतनी ज्यादा है, उसके वजूद को जला रही है। अभी तक वही दानियाल के मुंह पे जुमला था, ये आग आग तो कर रही है, कहां है आग, कहां है आग। ये सिर्फ इसका वहम है मां, इसका वहम। इसने जिंदगी अजीरन बना दी है, मेरी भी, अपनी भी।
आग आग आग, ये नफसियाती मरीजा है, कहां है आग? वहां पे कोई आग नहीं थी। काफी देर वो चीखती रही और नानो कमरे में इस तरह दाखिल हुई। फिर से उसने पढ़ा, मुसलसल पढ़ के विर्द करती रही, मुसलसल पढ़ के विर्द करती रही, जो इतना ज्यादा विर्द करती थी जिसकी वजह से बचत हो जाती थी कि फिर से वो बेहोश हुई और सो गई। अब वो लोग जानते थे ये बेहोश हो चुकी है, थोड़ी देर तक, घंटे 2 घंटे तक होश में तो आ जाएगी, फिर से इसको कोई मसला हो जाएगा। उधर उस चुड़ैल ने उस रात जब उसको इर्द गिर्द आग लगाई तो काफी देर आग तो चलती रही, लेकिन आग फिर बुझ गई, क्योंकि वो मुसलसल पड़ती रही थी। उस आग की तपिश ने, हरारत ने उस कुर्सी पे बैठी नाजुक सी मूना को पढ़ने से बाज नहीं रखा था। उसने उसके इर्द गिर्द आग ही इसलिए लगाई थी कि यह पढ़ने से बाज रहे, लेकिन वो पढ़ने से बाज ना रह सकी और पढ़ती रही। और वो चुड़ैल जब देखा उसने कि वो आग उसको तपिश नहीं दे पा रही, तो वही आग की तपिश चुड़ैल के ऊपर लौट के चली गई और चुड़ैल अपने वजूद को, अपने लिबास को उस आग से बचाने की कोशिश कर रही थी, जो वही आग उसने मूना की तरफ फेंकी थी, लौट के वापस उस चुड़ैल की तरफ चली गई थी। और चुड़ैल चीखते हुए वहाँ से भागी, और जैसे ही भागी अगले दिन उसी तरह की आग की तपिश उसने फायजा को पहुंचाई। वो सारी तकलीफ जो अब चुड़ैल को पहुंची थी उस आग की, अब वो फायजा चीख रही थी और चीखते चीखते बेहोश हो गई। उसने उसके कमरे में जाते ही उसे कहा, तेरी वजह से मैं आग से तप के आ रही हूँ, तेरी वजह से उस आग की तपिश ने मुझे जलाया है, अब तू भी इस आग का मज़ा ले। और उसने दोनों हाथों को फेंका, जिस तरह उसने आग मूना की कुर्सी के नीचे फेंकी थी उस व्हील चेयर के, उसी तरीके आग फेंकी तो वो आग उसके इर्द गिर्द इस अंदाज में लग गई कि उसका वजूद आग से जलना शुरू हो गया। और जैसे ही उसका आग से वजूद जलना शुरू हो गया तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गई। इतनी देर में भागते हुए दानियाल, उसकी माँ, आ गई। वो चीख रही थी, मुझे बचाओ बचाओ, आग से बचाओ। और नानो ने आके जब पढ़ा तो वो बेहोश हो गई। लेकिन जब वो होश में आई तो तकलीफ़ से उसकी जान निकल रही थी। वो सूख के कांटा हो गई थी, हड्डियों का ढांचा हो गई थी। कितने दिनों से ना वो खा रही थी ना पी रही थी, बस ज़िंदा रहने के लिए कोई जूस वगैरह उसको ज़बरदस्ती पिला दिया जाता था। वो तो दिमागी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे कोई पागल हो। कुछ लम्हों के लिए वो नॉर्मल हो भी जाती, कुछ लम्हों के लिए बोलती या कुछ भी करती, साथ ही उसको कोई दौरा पड़ जाता। दानियाल के नज़रों में वो एक जहनी मरीज थी, उसे कुछ भी नहीं था, कोई जादू, कोई जिन, कोई भूत नहीं था, बस वो पागल सी थी। अब वो बार बार माँ के सामने जो कहता था, अब वो कभी महसूस करता कि फायजा अगर नॉर्मल बैठी हुई है तो उसके मुंह पे जाके कहता कि तुझसे तो अच्छा था मैं उसी मूना से शादी कर लेता। वो तो जिस्मानी मफलूज है ना, सिर्फ टांगों की हद तक, तू तो पूरी की पूरी मफलूज है, ज़हनी भी मफलूज है, नफरत हो गई है मुझे तुझसे। अब वो खुल्लम खुल्ला उससे अपनी नफरत का इजहार करता। वो कुछ लम्हों के लिए ठीक भी होती, अपने शौहर की इस तरह की नफरत को देखती, शीशे के सामने जाके अपने चेहरे को देखती, हड्डियों का ढांचा, अजीब सा रंग, कोई भी उसे देखे तो तौबा तौबा करे, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। उधर फिर एक रात वो अमल करने के लिए मूना कब्रिस्तान पहुंची। वो जिस जगह पे कुर्सी पे बैठी हुई थी तो आज इतने बोने निकले, क्योंकि वो अब आखिरी मराहिल को तय करने जा रही थी, जिसके बाद उसका चिल्ला मुकम्मल हो जाता। और जब चिल्ला मुकम्मल हो जाता तो वो डायन मुस्तकिल उसके कंट्रोल में आ जाती और उसको जो हुक्म देती, उसको चिल्ला ना करना पड़ता, वो उसको तकलीफ देती रहती, वो उसको तकलीफ देती रहती। बस उसको अपने कब्जे में करने का मकसद सिर्फ एक ही था, फायजा को तकलीफ पहुंचा सके। आज वो बैठी ही थी कब्रिस्तान में कि थोड़ी देर के बाद जब उसने पढ़ना शुरू किया तो बोने इतनी तादाद में निकले कि उन्होंने उसके वजूद को आज कुर्सी से उठाया और हवा में फेंक दिया। उसका वजूद जैसे ही हवा में गया, नीचे गिरने लगा, तो उन बोनों ने उसके वजूद को फिर से नीचे से पकड़ के ऊपर उछाल दिया। उसका जिस्म ऊपर हवा में उछलता और वो जैसे ही ज़मीन पे गिरने वाली होती तो वो फिर से उसे पकड़ते और उसके वजूद को ऊपर उछाल देते। मकसद क्या था? ये पढ़ना भूल जाए। जब इंसान को आप इस तरह पकड़ के ऊपर फेंकें, उड़ता हुआ इंसान ऊपर की तरफ जाए, और जब वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, गिर रहा होता है, तो खौफ के मारे वो पढ़ना क्या सब कुछ भूल जाता है।
लेकिन वो तो एक जनूनी हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी, उसे तो मौत की फिक्र ही नहीं थी। जब पहली दफ़ा उन बोनों ने उसको ऊपर फेंका तो एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया कि इसी तरह मैं पीछे जाके गिरी और मेरी कमर और मेरा सर नीचे टकराया, मैं तो मर सकती हूं। तो उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, मैं तो खुद से मौत को मांगती हूं, मौत आ गई तो मैं क्या करूं। और उसने उसको पढ़ना जारी रखा, लेकिन नीचे उसका वजूद ज़मीन पे नहीं गिराया। उन बोनों ने फिर से पकड़ लिया और उसको ऊपर फेंकना शुरू हो गए। तो मुस्कुराई, डरा रहे थे मौत से मूना को। मूना अब मौत से नहीं डरती, मूना खुद किसी के लिए मौत बन चुकी है। वो पढ़ती रही और अगली सुबह सारे घर वाले जब फायजा के कमरे में दाखिल हुए तो आज उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। फायजा बिस्तर से यूं उठा के ऊपर फेंक दी जाती कि वो ऊपर उड़ती और धड़म से बिस्तर पे जा गिरती, ऊपर उड़ती और धड़म से बिस्तर पे जा गिरती। दानियाल ने भी आज पहली दफ़ा अपनी आंखों से देख लिया कि यह नामुमकिन है। वो खुद से उड़ नहीं सकती थी, कोई उसको नीचे से ऊपर फेंकता था, वो उड़ती थी ऊपर और फिर से बिस्तर पे जा गिरती थी। इंसान अगर सीधा लेटा हो बिस्तर पे, वो कैसे खुद से उछल सकता है ऊपर। आज उसे मानना पड़ा ये नफ्सियाती मरीज़ा नहीं है, इसके साथ वाकई कुछ है। कोई उसे उठाकर ऊपर फेंक रहा था और वो नीचे गिर रही थी। और तभी उन्होंने देखा उस चीज़ ने उसको इस तरह ऊपर उठा के फेंका कि इस दफ़ा वो बिस्तर पे गिरने की बजाय धड़म से ज़मीन पे गिरी। जो मुसलसल चीखें मार रही थी, खौफजदा थी, कोई नहीं देख पा रहा था कि वहीं पर खड़ी वो चुड़ैल, वो जली हुई डाइन उसको अपने हाथों से उठा के ऊपर फेंकती है और वो नीचे गिर जाती है। वो उसको ऊपर फेंकती है और वो नीचे गिर जाती है। वो मुसलसल चीखें मार रही थी। लेकिन आज दानियाल को यकीन हो गया खुद से इंसान ऐसे नहीं उड़ सकता, इसको वाकई कोई ऊपर उठा के फेंक रहा है। और जब आखिरी दफ़ा उस चुड़ैल ने उसको उठा के साइड पे फेंका और उसका वजूद धड़म से नीचे ज़मीन पे जाके गिरा तो उसकी कमर इतनी ज़ोर से नीचे गिरी कि उसकी कमर कड़क कड़क की आवाज़ से कई जगहों से टूट गई। वो बेहोश हो चुकी थी। उधर अगली रात मूना की आखिरी रात थी। आज उस शैतान ने आना था जिसके आगे उसने सजदा करना था और सजदा करने के बाद अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करना था और उसे वो चीज बख्श देता। वो जैसे ही अपनी कुर्सी पे बैठ के पढ़ना शुरू हुई तो उसकी आंखों के सामने एक कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई और वो आग बड़ी होती गई, गोल गोल घूम रही थी। वो 10 फुट ऊंची आग थी और वो गोल 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 घूम रही थी। जहां एक मासूम बच्चे का बंदोबस्त के लिए कहा गया था, पहली दफा उसका दिल वहां पे रुका था। वो उस बच्चे का बंदोबस्त आराम से कर सकती थी, पैसे देती और वो एक नामालूद बच्चा, वो जादूगर उसको ला कर दे देता। वो मासूम बच्चा उसी शैतान को जिसकी आगे उसने सजदा करना था, उसी की आग में उसने फेंकना था और उसके बाद वो जो मांगती पूरा हो जाता। लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल नर्म पड़ गया। वो जितनी भी बुरी बन गई थी लेकिन बच्चे के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती थी। उसने कभी किसी इंसान के साथ ज्यादती नहीं की थी। वो तो अपना बदला लेना चाहती थी, अब बच्चा नहीं लेके आई। और जैसे ही वो आग बाहर निकली तो उसमें से खौफनाक भारी भरकम आवाज आई कि तूने बच्चा ना लाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है और तुझे इसकी सजा मिल के रहेगी। और चारों तरफ से आग के बड़े बड़े गोले उसके ऊपर गिरना शुरू हो गए। वो आग उसे अपनी लपेट में लेने के लिए बेचैन थी। बड़े बड़े गोले जब उसके ऊपर आके गिरना शुरू हुए तो वहीं पे उसने देखा बिल्कुल उसके सर के ऊपर गोले आते हैं और रुक जाते हैं। कोई भी गोला उस पर गिर नहीं पा रहा था। वो शैतान उससे नाराज हो चुका था। उसने जो बच्चे की बलि देनी थी वो उसने नहीं दी थी कि तभी उसने पीछे देखा, पीछे कोई खड़ा है, एक सफेद सा बुजुर्ग हस्ती जिसका जिस्म आर पार देखा जा सकता था, जैसे उसका वजूद ट्रांसपेरेंट हो। उसके सामने पीछे खड़ा था और वो हाथों से सारे आग के गोले हटा रहा था। तभी उनमें से एक गोला उसने अपने हाथ पे ऐसे रोका,
उस पर कुछ पढ़ा और उसी आग के गोले को उसी आग की तरफ फेंका जो कब्र से निकल के गोल गोल घूम रही थी। वो आग का गोला जैसे ही उसको टच हुआ वो आग बंद हो गई। वो जो एक कयामत का मंजर था कब्रिस्तान के अंदर वो रुक सा गया और वो बुजुर्ग बोले, बेटी तूने नफरत की आग में वो कुछ कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर में तूने बच्चा ना लाकर इस बात का सबूत दिया है कि आज भी तेरे अंदर इंसानियत मौजूद है। तू चाहती तो तू बच्चा आराम से ला सकती थी और इसको सामने सिर्फ फेंकना ही तो था। आज तो तेरा अमल मुकम्मल हो गया था, वो शैतान भी आ गया था। अगर तू इसके अंदर बच्चा फेंक देती, वो जिंदा बच्चा जो इसके अंदर जल के मर जाता, तो तुझे वो मिल जाता जिसके लिए तू ये अमल कर रही थी। लेकिन तूने आखिर में भी इंसान होने का सबूत दिया कि तेरे अंदर इंसानियत मौजूद है। तो अपने उस बदले के लिए तो सब कुछ कर रही है, लेकिन तूने एक मासूम की ज़िंदगी को ख़राब नहीं किया। इसलिए मैं आखिरी लम्हे तेरे पास आया हूँ और तुझे बचा लिया है उस कुफ्र से, उस गुनाह से। ना मेरी बेटी, ना वापस लौट जा। उसने उसके सर पे हाथ रखा और उसे वापस भेज दिया। वो कुछ देर रोती रही, लेकिन वो बुजुर्ग उसे दिलासा देते रहे और उसके बाद वहां से चले गए। उधर फायजा जो जमीन पे गिरी थी, जिसकी कमर टूट गई थी, जब वो होश में आई तो होश में आते ही कुछ देर वो चुप रही और उसके बाद बोली, मुझे फौरन मुना के पास ले चलो। सारे घर वाले परेशान हो गए। उसे कमर टूटी हुई थी, वो चीखें मार रही थी। उसको डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया था कि इसके कमर की किरचियां हो चुकी हैं, लेकिन उसको अपने दर्द की परवाह भी थी, वो तकलीफ में भी थी। लेकिन जब वो मूना के सामने पहुंची तो उसने हाथ जोड़ के कहा, मूना मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी मुजरिम हूं। मैंने तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी क्योंकि मुझे दानियाल को हासिल करना था, मुझे माफ़ कर दे। और दानियाल को जब इस चीज़ का पता लगा तो उसने नफरत से फायजा को तरफ देखा और कहा, तूने मूना की टांगों को ज़ाय किया। मैं तो इसे मारना चाहती थी, ये बच गई, इसकी टांगें ज़ाय हो गई, मुझे माफ़ कर दे मूना। उसी वक्त खड़े खड़े दानियाल ने फायजा को तलाक दे दी। फायजा ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मूना ऐसी खामोश हो गई। दानियाल ने उससे शादी करने की ऑफर दी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, उसने इनकार कर दिया। उसने उसके साथ शादी नहीं की और वो जिंदगी में बिल्कुल खामोश हो गई। कई साल उसने गुजारे और कई सालों के बाद उसकी दोस्त सबा जब उससे मिलने के लिए आई तो उसने अपनी पूरी कहानी अपनी दोस्त सबा को सुना दी थी। और सबा ने मरने के बाद वो जो कुछ उस कहानी में हुआ था वो सबको बता दिया था कि कभी किसी के साथ बुरा मत करना, वरना याद रखना इसको कर्मा बोलते हैं। जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।